बड़ी खबर आ रही है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट में टी राजा सिंह का नाम भी शामिल है। टी राजा वही शख्स हैं जिन्हें मुस्लिम समुदाय को लेकर आपत्तिजनक बयान देने के बाद बीजेपी ने सस्पेंड किया था, लेकिन टिकट के ऐलान के ठीक पहले उनका निलंबन रद्द हुआ और उन पर भरोसा जताया गया। आपको बता दें कि टी राजा को तेलंगाना में हिंदुत्व का चेहरा माना जाता है। टी राजा को टिकट देकर बीजेपी ने दो संदेश दिए। एक तो ये कि टी राजा का वनवास खत्म हो गया, दूसरा पार्टी उन्हें वोट खींचने वाला नेता मानती है। 52 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी की है तेलंगाना में, वहां गौशमहल से टी राजा सिंह को टिकट दिया गया है। विवादित व्यक्तित्व, निलंबन किया गया था, उनको निलंबित किया गया था, लेकिन अब निलंबन रद्द करके टी राजा सिंह को टिकट दिया गया है। तेलंगाना में जहां सत्ताधारी बीआरएस के खिलाफ बीजेपी ताल ठोक रही है, वहीं कांग्रेस भी इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाए हुए है और इन सब के बीच हिंदुत्व का चेहरा बीजेपी के टी राजा सिंह का निलंबन रद्द करते हुए उन्हें गोशमहल से उतारा गया है। आपत्तिजनक टिप्पणियों की वजह से टी राजा सिंह को निलंबित किया गया था, लेकिन उनका निलंबन रद्द करके जब पार्टी की ओर से टिकट दिया गया तो उनके समर्थकों में जोश देखा गया। नारेबाजी, आतिशबाजी करके उन्होंने जश्न मनाया है। तो 5 राज्यों में चुनाव जहां बिसात सजी हुई है और ऐसे में यहां मकसद अब सिर्फ और सिर्फ विनेबिलिटी दिखती है और ऐसे में तमाम पार्टियां अपने अपने जो वोट खींचने वाले नेता हैं उन पर दांव लगा रही है। और तेलंगाना में टी राजा सिंह भले ही विवादित छवि के नेता रहे हों, लेकिन पार्टी का हिंदुत्व का चेहरा माने जाते हैं, कोर वोटरों को काफी पसंद है, लिहाजा उन्हें गोशमहल से टिकट दिया है बीजेपी ने। मुस्लिम समुदाय पर विवादित बयान दिया था। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी प्रसाद भोसेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसाद, टी राजा सिंह को बीजेपी की ओर से टिकट देना, क्या इसके मायने निकाले जाएं? देखिए, इसके ऊपर असमंजस की स्थिति जरूर बनी हुई थी। जिस प्रकार से राजा सिंह ने बयान दिया था प्रॉफिट मोहम्मद पर पिछले साल, तो उसके बाद से आज सुबह तक जो है असमंजस की स्थिति बनी थी। लेकिन राजा सिंह एकमात्र एमएलए थे जो पिछले इलेक्शन में जीत कर आए थे बीजेपी की तरफ से। 2018 में एक ही बीजेपी की सीट आई थी और वो राजा सिंह की सीट थी। तो राजा सिंह को यहाँ पर जो है काफी स्ट्रांग माना जाता है उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में। और जिस प्रकार से वो प्रचार करते हैं या फिर अपना रुख रखते हैं, तो उसको लेकर के और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सफाई दी है बीजेपी के डिसिप्लिनरी कमेटी को, तो उसके चलते उनका सस्पेंशन रिवोक कर दिया गया है और जो है उनको फिर से टिकट दिया गया है गोशामल कॉन्स्टिट्यूंसी से। जी प्रसाद, क्या कहीं ना कहीं ये बीजेपी की थोड़ी डेस्परेशन को नहीं दिखाता कि भाई पार्टी के पास जो है विनिंग कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा नहीं है और ऐसे में टी राजा सिंह जैसे उम्मीदवार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? बिल्कुल, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। राजा सिंह का जो डिमांड है न केवल तेलंगाना में है, बल्कि आप अगर देखेंगे तो देश के कई हिस्सों में वो जाते हैं, उनके जो है भाषण होते हैं, हिंदुत्व के वो स्ट्रांग माने जाते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो बीजेपी की तरफ कैंडिडेट जरूर नहीं है। तो उसी के वजह से अभी भी अगर आज के लिस्ट में देखें 52 लोगों के लिस्ट में, तो 3 एमपीज को जो मौजूदा लोकसभा के एमपीज है उनको उतारा है और कई सारे जो है अभी भी सीट्स बाकी है। 119 में से सिर्फ 52 का ऐलान किया गया है और भी कई सीट्स अभी भी बाकी है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए प्रसाद।